अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंड्यूसमेंट पे। ओके, सबसे पहले इंड्यूसमेंट समझते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। इंड्यूसमेंट सबसे ज्यादा जो हमारे पास लॉस करते हैं लोग, वो इंड्यूसमेंट की वजह से। अच्छा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास, आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे जो टॉपिक्स न्यू न्यू आ रही है बहुत ज्यादा हार्ड होते जा रहे हैं। ओके, तो इसकी मेन वजह क्या है? देखो, ट्रेडिंग कभी भी इजी नहीं है। ओके, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रेडिंग कभी भी इजी ना था ना है। ओके, तो अभी देखो ये कि हमारे पास जो ट्रेडिंग है ना, वो सबसे पहले पार्ट जो होता है, सबसे पहले जो पार्ट होता है वो चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक्स वाला, और वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला गेम है। ओके, तो ये सबसे पहला पार्ट होता है और ये सबसे इजी पार्ट है। ये क्यों है? ताकि लोग जो है ना इसके तरफ आ जाए। ओके, ट्रेडिंग की तरफ आ जाए। फिर इन्हीं लोगों से लोग पैसा बनाते हैं जो रियल मार्केट को समझते हैं। ओके, तो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास डाउन ट्रेंड है। ओके, यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमारे पास जा रहे, और एक सक्सेसफुल हमारे पास जो है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और नीचे की तरफ प्राइस जा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ये H4 USD के चार्ट है। ओके, यहाँ हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, एक नीचे की तरफ विक्स से जब भी बीएस हो जाए, वो मैंने आपको बताया, वो हमारे पास सीरियल नहीं होता। ओके, वो मैनिपुलेशन होता है। तो यहाँ पर एक बार विक्स से हमारे पास नीचे की तरफ बीओएस हुआ। ओके, तो जैसे नीचे की तरफ हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ओके, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा वही पर कंटिन्यू कर रखा और उसके बाद नीचे मार्केट चला गया। तो ये क्या वजह है, ये क्यों करता है? देखो, इंड्यूसमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ये देख लो कि हमारे पास जब भी मार्केट में इस तरीके से कोई भी चार्ट पैटर्न, फॉर एग्जांपल कोई फ्लैग पैटर्न में बनाता हूँ कि फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर समटाइम क्या होते हैं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आ जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं, और समटाइम फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाए, ये जो हमारे पास होता है, ये ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड होता है, लेकिन हमें अप ट्रेंड नजर आ रहा होता है, ये सब चीजें क्या है? ओके, तो इन सबको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ओके, इंड्यूसमेंट क्या होता है असल में? ये हमारे पास लोगों से पैसा निकालना होता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं अब बताऊं, तो ये लोगों से पैसा निकालना होता है। ओके, लोग एक प्रॉफिट करेगा तो दूसरा लॉस करेगा, एक लॉस करेगा तो दूसरा प्रॉफिट करेगा। ओके, हमेशा मार्केट इक्वल रहता है इस तरीके से। ओके, लेकिन कुछ ज्यादातर लोग जो है 90% लोग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंट को यूज करते हैं। यहाँ तक मैंने प्रोफेशनल को भी देखा है, सम टाइम काम करता है ये, लेकिन वो बड़ी मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, इस वजह से वो लोग प्रॉफिट करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है यूट्यूब पे आ जाते हैं, वो प्रॉफिट भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस लगे रहते हैं कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सीख लो और उनके एनालिसिस ऐसे वैसे, और लोगों से लॉसेस करवाते रहते हैं। ओके, तो ये सारा मैनिपुलेशन है ये सब। जो है यूट्यूबर जो है ना, ये अगर ट्रेडिंग करते तो यूट्यूब नहीं चलाते। ओके, तो यहाँ पर ये लोग जो है ना सिर्फ आपसे व्यूज लेते हैं और इस तरीके से आप लोगों का जो है लॉस करवाते हैं। इनको कुछ नहीं पता। ओके, बस इनको एक दो चीजें आ जाए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाए, तो ये लोगों को सिखाते हैं और लोग देखते हैं, फिर वो लोग जो लॉस करते हैं इनके साथ। हो गए, ये तो खुद प्रॉफिट करते हैं यूट्यूब से। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास इंड्यूसमेंट को कम, हम कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे पास मार्केट कब मैनिपुलेशन कर रहा है, कब हमें ट्रैप में फंसा रहा है, कब जो है हमारे पास ये सब चीजें कर रहा है। यहाँ पर देखो, हमारे पास इस तरीके से मैनिपुलेशन काम करता है, ये हमेशा होगा। ओके, ये आपको इसको ऐसा नहीं समझ सकते कि मैनिपुलेशन एक जगह पर नहीं होगा, ये हमेशा रहता है। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये समझ लो कि ये ट्रेंड में किस तरीके से काम करता है। ओके, ट्रेंड में इस तरीके से काम करता है। सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो चुका है, तो इस वजह से मैंने कल भी क्लास नहीं दिया था। मुझे बहुत तेजी से जुकाम है। ओके, तो यहाँ पर देखो, जब भी डाउन ट्रेंड होता है, ओके, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट नीचे आया, दोबारा यहाँ तक आया, और इसके बाद जब यहाँ तक आ जाता है, ओके, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर मैनिपुलेशन करता है इस तरीके से। ओके, यहाँ पर हमें
एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देते हैं। ओके, इस तरीके से हमको लगता है कि मार्केट बस इसके बाद ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ जाता है थोड़ा सा ब्रेकआउट भी दे देता है। ओके, हमारे पास यहाँ पर जो है इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन होता है, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या करता है, ब्रेकआउट भी दे देता है, लेकिन फिर क्या करता है यहाँ पर अगेन हमारे पास इंटर हो जाता है प्राइस इसके नीचे, और अगेन जो है हमारे पास यहाँ पर दोबारा एक बार फिर आ जाता है, फिर यहाँ पर मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर अगेन ब्रेकआउट दे देता है सम। बस यही सब करता रहता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले ये देखो डाउन ट्रेंड है, सही है। ओके, आपने करना क्या है, आपने ट्रेड जो है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर ट्रेंड जाए स्ट्रक्चर हाई, अगर आपके पास ब्रेक ना हो और उसके बाद डिमांड पे जाके प्राइस आपके पास रिजेक्ट ना हो चुका हो, तो वो आपके पास ट्रेंड नहीं है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर डाउन ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हो गई, एक बार गया प्राइस यहाँ पर, दोबारा गया तो नीचे आया, यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर लो है। ओके, वो ब्रेक हुआ तो उसके बाद आपने यहाँ पर डिमांड तक प्राइस जाएगा। ओके, सॉरी सप्लाई तक। तो यहाँ पर आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की एरिया ये हो गई, और हमारे पास जो दूसरी एरिया है सप्लाई एरिया वो ये रही। ओके, तो यहाँ पर सप्लाई एरिया भी फेल हो गई और फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी फेल हो गया, तो इसका मतलब अभी मैनिपुलेशन चल रहा है। ओके, तो दूसरा हमारे पास होगा ये कि यहाँ पर ये जो एरिया होगी, ओके ये एरिया, तो ये काम करेगी हमारे पास, लेकिन अगर ये भी ब्रोक हो जाती है तब ये आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है कम्प्लीटली आपके पास रिजेक्ट हो चुका है और अब की तरफ जा रहा है। वरना अगर ये काम नहीं करता ये एरिया, ओके, ये आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है एसएमसी जो है ना, ये सब जो है मनी निकालता है इन लोगों से जो सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेड करते हैं। ओके, एसएमसी आपके पास काम करेगा। फिबोनाची फेल हो जाए कोई बात नहीं, ये सप्लाई काम करना छोड़ दे वो कोई बात नहीं, अगली सप्लाई को आपने देखना है, वहां पर आपको काम करने में आसानी होगी, आप उसको फाइंड कर सकते हो कि वहां पर काम करता है। तो यहाँ पर जैसी सप्लाई तक आ जाता है आपने डाउन की तरफ ट्रेड ले लिए, बाकी लोग जो है वो क्या करेंगे, एक तो वो बेसिक से प्राइस एक्शन को यूज करते हैं। बेसिक जो है उनका एसबीटी होता है, एसबीटी में बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन रूल्स के साथ नहीं होते। तो यहाँ पर रूल्स आपको कोई बताता भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ऊपर की तरफ प्राइस गया हो कि प्राइस गया, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक जैसे गया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख के भी लोगों ने ट्रेड किया अब की तरफ। ओके, तो जैसे लोग डायरेक्टली ट्रेड करते उन लोगों ने भी अब की तरफ ट्रेड किया, और यहाँ पर क्या हुआ, जब रिटेस्ट हुआ रिटेस्ट पे भी लोगों ने अप की तरफ ट्रेड किया, लेकिन प्राइस उन सब का सबसे पहले इन लोगों का जो यहाँ से डायरेक्टली ब्लाइंडली डाउन की तरफ ट्रेंड लाइन से डाउन की तरफ ट्रेड लेते, कोई कैंडल वगैरह कुछ भी नहीं देखते और नीचे की तरफ ट्रेड लगाते थे, उनका एसएल का लेते हैं, प्राइस जो है ऊपर चला जाते हैं, उनका एसएल हिट कर देते हैं। फिर मार्केट यहाँ पर जब ब्रेकआउट देते हैं, उनका जो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं उनका एसएल हिट करते हैं, डाउन हो जाते हैं। फिर जो लोग रिटेस्ट पे हमारे पास ट्रेड लेते उनका एसएल हिट करके नीचे आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर दोबारा कंटिन्यू, यहाँ पर बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब आपको मैक्सिमम मैनिपुलेशन नजर आए, आपको मैं ये बता दूं दोबारा जो है आपके पास ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल काम करेगा। ओके, तो ये आपके पास फिर काम कर सकता है अगर आप सही तरीके से उसको यूज करो, सही सप्लाई डिमांड से यूज करो। तो इसके बाद आपके पास जब मैनिपुलेशन एक बार हो जाए तब लोग जो है ज्यादातर निकल जाते हैं और डर जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, मार्केट में दोबारा लोग आ जाते हैं, वो लोग जो एसएमसी यूज करते हैं और वो लोग ट्रेड लगाते हैं, उनको पैसा मिल जाते हो। कि लेकिन कोई ना कोई एक बंदा ऐसा रहता है जो मैनिपुलेशन वगैरह से थोड़ा सा अवेयर हो, तो वो लोग यहाँ पर ट्रेड लगा देते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में ज्यादातर लोग जब मैनिपुलेशन हो जाते हैं तो इसका मतलब बैंक का ट्रेड जो है वो मतलब हो चुका है। इसके बाद मार्केट ज्यादातर मोमेंटम नहीं देता, लेकिन फिर भी आप उनसे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो एरिया हमारे पास मैक्सिमम मैनिपुलेशन यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जब भी प्राइस जो है आप लोगों ने देखा होगा आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सप्लाई एरिया है, ओके इस तरीके से, तो जब भी आप किसी को देखते हो, किसी प्राइस को देखते हो कि वो किसी सप्लाई या डिमांड में चले जाते हैं, तो वो बड़े बड़े विक्स छोड़ना शुरू कर देता है। ओके, डायरेक्टली अप की तरफ या डाउन की तरफ नहीं जाता डिमांड या सप्लाई से। तो ये क्या हो जाए, वहां पर बड़े बड़े विक्स क्यों छोड़ देता है। ओके, तो ये लोगों को डराने के लिए होता है। कुछ लोग जो है ये विक्स से इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो लोग जो है ट्रेड भी नहीं करते, और जो लोग ट्रेड करते हैं तो डर की वजह से वो एसएल
कम रखते हैं ताकि लॉस ना हो, और उसी कम जो हमारे पास होता है वो विक जो है उसका हिट कर देते हैं। तो आप लोगों ने इससे किस तरीके से बचना है? आप लोगों ने सबसे पहले एक डोजी कैंडल जब भी बने, डोजी वगैरह जो भी करे बन जाए, तो उसके बाद जो कैंडल होगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव मार्केट में अभी शो करूँ, यहाँ पर तो नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी यहाँ पर नहीं है। ओके, ये H4 टाइम फ्रेम है, थोड़ी देर बाद मैं कम टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, जब भी हमारे पास मार्केट इस तरीके से, अभी H4 में तो स्टेबल है। ओके, यहाँ पर तो नजर आ रहा है कि स्टेबल है, लेकिन ये H4 की कैंडल है, मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स है। तो ये छोटा से भी अगर कैंडल यहाँ पे बन जाए, तो आपके पास जो बड़ा टाइम फ्रेम है वहां पर एक बहुत बड़ी बड़ी कैंडल जो है ग्रीन रेड, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो चुका है। ओके, और इसके बाद मार्केट डाउन तो आए, लेकिन यहाँ पर एक और कैंडल जो है यहाँ पर एसएल्स हिट कर चुका है। तो आपका ट्रेड यहाँ पर किस तरीके से होगा? आपने ये देखना है कि प्राइस जो है अपना हलचल मुकम्मल करे। ओके, मुकम्मल तरीके से अपना सारा जो है सब कुछ खाली करे। इसके बाद आपने इंटर किस तरीके से होना है? आपने देखना है एक फेयर वैल्यू गैप देखना है, आपने कुछ और देखना है, इस तरीके से नहीं। मतलब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, देखो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक सप्लाई एरिया है। ओके, थोड़ा सा अच्छा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये एक सप्लाई एरिया है। तो सप्लाई एरिया में जब भी प्राइस आ जाए, तो आपने किस तरीके से डाउन की तरफ ट्रेड लेना है? आपने ये देखना है कि यहाँ तक प्राइस आया और यहाँ पर मैनिपुलेशन स्टार्ट किया, बड़े बड़े विक्स जो है ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो सप्लाई आपके पास है वो ब्रेक भी हो सकती है विक के साथ। ओके, लेकिन कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो जाए, कोई बात नहीं, प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले विक्स को आपने देखना है, तब तक आपने ट्रेड नहीं करना जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता। तो इसके बाद मार्केट जैसी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब एक फेयर वैल्यू गैप बनाएगा। ओके, या अगर नहीं बनाता कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये देखना है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। ओके, लेकिन अगर आपके पास एक वीक सॉरी एक फेयर वैल्यू गैप बना, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। ओके, आप उस पर थोड़ा सा हाई रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास ये हो गया डाउन की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर है, तो आपने कैंडल का हाई ही आपका एसएल होगा। ओके, इस तरीके से नहीं कि आप यहाँ पर एसएल रखो या फिर यहाँ पर रखो, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि अगर सप्लाई टूट गई तो आपका अकाउंट जो है वॉश हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर डाउन की तरफ आपने ट्रेड लेने है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो एसएल मेरा यहाँ पर होगा कैंडल के ऊपर, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। ओके, और कम से कम जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो मेरे पास 1:1 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी हो, 1:1 से अगर आपकी रिवार्ड रेशियो कम है, तो आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। ओके, क्यों हो सकता है? क्योंकि आप अगर 10 रुपए लॉस कर रहे हो और 1 रुपया कमा रहे हो, तो ये लॉन्ग टाइम में अगर आपके 90% एक्यूरेसी हो तब भी आप लॉस में जा रहे हो। ओके, तो आपकी कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इसके बाद आप क्या करो, 1:1 के लिए जरूरत भी नहीं है कि आप सिर्फ 1:1 पे ही रहो। ओके, 1:1 पे आपका जो टीपी है वो यहाँ पर हिट हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने एसएल को जीरो करना है। ये सबसे इफेक्टिव चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आपने एसएल को जीरो करना है और मार्केट को रहने देना है कि नीचे की तरफ चला जाए। ओके, तब आपने एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एंट्री देखनी है कि मेरे पास मार्केट जो है वो कहाँ से मतलब कंप्लीटली रिजेक्ट हो सकता है, जहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन ना कर रहा हो। ओके, तो अगर प्राइस इस तरीके से जा रहा है जैसे कि यहाँ पर है, ओके, बहुत ज्यादा विक्स वगैरह बना रहे, ये देखो डाउन ट्रेंड तो साफ तरीके से डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करने आओ, यहाँ पर दरमियान में आ जाओ कि यहाँ पर मुझे ट्रेडिंग करना है, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे एंट्री लूँ, यहाँ पर कहाँ पर मैं एंट्री लूँ कि मैं वहां पर ट्रेड में इंटर हो जाऊँ जहाँ पे मैं ट्रेड कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप जो है लोअर टाइम फ्रेम पे जाके वहां पर कुछ स्मॉल ट्रेड्स कर सकते हो। लेकिन जो बड़ा ट्रेड है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया होता, ओके, यहाँ पर मैंने अगर ट्रेड लिया होता, तो ये देखो ये कितना बड़ा मेरे पास ट्रेड था। अगर 0.01 भी मैं सबसे कम लॉट साइज भी यूज करता, तो तकरीबन हजारों डॉलर मुझे प्रॉफिट मिल जाता। ओके, तो ये देखो अमाउंट 66,000, ओके, सॉरी 666,000, ये बहुत ज्यादा है।
तो इस तरीके से आपका जो ट्रेड है वो जा सकता है। इसके बाद प्रॉपर जब देखो, जब मैनिपुलेशन खत्म हो जाए, देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले विक्स के साथ एक फ्लैग पैटर्न बना, फिर उसके बाद सिमेट्रिकल जो ट्रायंगल है वो बना, और वो बहुत ज्यादा विक्स के साथ वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता गया, लेकिन आखिर में देखो यहाँ पर मार्केट बिल्कुल स्टेबल हुआ। ओके, ना बड़े बड़े विक्स ना कुछ, बस मार्केट जो है स्टेबल हुआ। इसके बाद जब स्टेबल मार्केट आपको नजर आ जाए और उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, ओके, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो यहाँ पर आप सोच रह सकते हैं कि अभी मुझे अपना ट्रेड जो है वो क्लोज करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो इसके बाद आप जो है मार्केट में अब की तरफ फिर एंट्री ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर फिर आप ट्रेड लगाओ और देखो आपका एसएल वगैरह सारे जो रूल्स है उसको फॉलो करके आप अब की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर देखो मार्केट फिर से स्टेबल हुआ डाउन की तरफ, फिर से ये आप डाउन की तरफ ट्रेड लगा सकते हो। देखो यहाँ पर जो मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कोई ना कोई सप्लाई हो सकती है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया है। ओके, तो ये एरिया इस वजह से यहाँ पर इतनी हमारे पास थोड़ी सी सप्लाई जो है, इसकी वजह से मार्केट इतना अनस्टेबल है। ओके, तो ये लास्ट जो फेयर वैल्यू गैप था वहां पर, तो उसकी वजह से है। तो यहाँ पर मार्केट अगेन यहाँ पर आपके पास रिजेक्ट हो चुका है, और जैसे ही आपके पास यहाँ पर स्टेबल होगा, ओके, अभी मार्केट जो है स्टेबल हो रहा है। तो और यहाँ पर एक और चीज भी है, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में कामयाबी चाहते हो कि, तो आपको जो H4 वेव जिसे हम कहते हैं वो उसको आपने समझना होगा। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये चीजें डिलीट कर दूं। अच्छा, तो देखो अब मार्केट को देखो, आप सब गौर से देखो। ओके, मार्केट हमेशा वेव फॉर्म में जाते हैं। ओके, ये वेव्स को समझने की कोशिश करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर मार्केट जो है डाउन आ रहा है, यहाँ से अब जा रहे हैं, देखो यहाँ पर फिर डाउन आ रहे हैं, फिर अब जा रहे हैं, फिर अब डाउन आ रहे हैं, फिर अब जा रहे हैं। इसी तरीके से सेम टू सेम चीज जो है पिछले सालों तक मार्केट को चेक करो, यही सेम चीज आपके पास कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, ये वेव्स फॉर्म में जाते हैं, वेव्स इस तरीके से ये वेव्स फॉर्म में जाते हैं और ये हमेशा जाता रहेगा। ओके, तो सम टाइम जब आपके पास वेव कंप्लीट हो जाए, ओके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से वेव हमारे पास एक कंप्लीट हो गई है, तो दूसरी जो वेव है उसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से भी फाइंड कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से मैं लगाता हूँ, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पर काम किया है इसने। और यहाँ पर देखो हमारे पास प्राइस जो है इस एरिया तक, ये 0.-0.68 है, तो यहाँ पर प्राइस जो है आ चुका है। ओके, तो इस ये सेटिंग है, थोड़ा सा ये मैं समझा दूंगा, आज नहीं। ओके, बाकी ये चीज जो है ना ज्यादातर काम करता है, आपको ट्रेंड के हिसाब से बताता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाता है और वेव्स कितनी बड़ी बन सकती है। ओके, नेक्स्ट वेव। तो इंशाल्लाह इस पे अगला टॉपिक कल होगा। इतना काफी है मेरे ख्याल से, मेरा ट्रेडिंग जो काम नहीं कर रहा था इस वजह से मैं थोड़ा सा बोर हो चुका था फॉरेक्स ट्रेडिंग से, लेकिन अभी जो है अच्छी तरीके से ट्रेडिंग भी सही है और अभी मार्केट में भी सही एनालिसिस हो सकते हैं। ओके, आप लोगों को समझ तो आ रहे हैं ना? आप लोग सो तो नहीं गए? समझ आ रहे हैं मुझे, आप लोग सो रहे हो तो कोई बात नहीं, क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज ये मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है जुकाम की वजह से, तो इंशाल्लाह कल का क्लास जो होगा वो थोड़ा सा लंबा भी होगा और हो सकता है कोई अच्छा सा टॉपिक भी होगा। ओके। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। और हाँ, एक और बात, ये जो चीज़ है ना इस पे बैक टेस्टिंग आप लोग करो, कि बैक टेस्टिंग इस तरीके से करो कि पिछला मार्केट जो है उसको देखो और ये वेव्स को भी समझने की कोशिश करो, और जितने भी आपके पास बैक मार्केट है आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है उस पे ट्राई करके देखो। ओके। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।